हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए हम स्पीड ऑफ लाइट, डिस्पर्शन और अलजेब्रा ऑफ कलर्स इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। जो लाइट जो सन से जो आता है, खास करके जो मेजर सोर्स है, जैसे बल्ब से, ट्यूबलाइट से, ये सब से भी आता है, फायर से आता है। तो वो वैक्यूम में इतने स्पीड से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम स्पीड है अभी तक जितना पता लगा है साइंटिस्ट लोगों ने। ठीक है। तो 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। इमेजिन द स्पीड, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। ओके। तो ये इतना स्पीड से जाता है। लेकिन अब ये जो मीडियम है, मीडियम मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, जो एम्प्टी स्पेस, नो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ठीक है। तो इसलिए इसमें मैक्सिमम स्पीड होता है। ओके। अभी जैसे दूसरे मीडियम में अब वो एंटर करेगा तो उसकी डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर वो स्पीड डिपेंड करेगा। ओके। जैसे ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे वाटर है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए कम होते जा रहा है, डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। डायमंड हम लोग बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो देखिए इसमें 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितना स्पीड इसमें कम हो गया। ठीक है। तो जितना डेंसिटी होगा ज़्यादा, उतना कम स्पीड होगा। सो एज डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इंक्रीजेज, स्पीड डिक्रीजेज। ठीक है। तो ये एक्चुअली ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, लेकिन आप जनरली आप डेंसिटी बोल सकते हैं आप क्लास 7 के लिए। ओके। तो इतना याद कर लीजिए। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी वाला मीडियम में जाएगा उतना स्पीड कम हो जाएगा। सो अभी वैक्यूम में क्या होता है, अभी जो सनलाइट होता है वो एक्चुअली 7 कलर्स का होता है। ठीक है, 7 कलर्स। तो जैसे यहाँ पर क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर्स से आता है। ठीक है। और 7 कलर्स ये सभी एक ही स्पीड में आते हैं वैक्यूम में। ठीक है, क्योंकि कोई उसमें मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिफरेंट कलर्स का जो लाइट होता है, ठीक है, जब एक मीडियम में जाता है, सो इन ए मीडियम सो डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विथ डिफरेंट स्पीड। तो ये जो अरेंज किया गया है, तो ये आर का सबसे ज़्यादा स्पीड होगा। ठीक है। और वायलेट का सबसे कम स्पीड होगा। तो अलग अलग स्पीड से वो कलर्स जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, यदि हम इसको एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म ले लें, इसको बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है। तो यहाँ से यदि हम एक सबको मिला के, है ना, तो ये सब होता है वाइट लाइट। वाइट लाइट जो जनरल लाइट होता है। ठीक है। तो यहाँ से यदि हम वाइट लाइट दे दें, ठीक है, तो ये सबको, ये लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये सबको इधर जाना था। लेकिन यदि ये प्रिज्म नहीं होता, देन इट विल गो स्ट्रेट। ओके। नाउ ये प्रिज्म है तो ग्लास का बना हुआ है ये। तो ग्लास का बना होने से ये रेड जो है वो ज़्यादा स्पीड से जाने की वजह से, तो ये थोड़ा सा कम बेंड होगा। डिफरेंट स्पीड है, तो डिफरेंट स्पीड, तो रेड का ज़्यादा स्पीड रहता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इन सब में जो है रेड फास्टेस्ट रहेगा। यहाँ से कम हो जाएगा स्पीड, लेकिन एमोंग 7 कलर्स रेड का स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। वो आप हायर क्लास में सीख लेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा अभी, क्योंकि वायलेट कलर जो है वो सबसे कम स्पीड से चलना शुरू करता है। तो वो जो होता है वो ज़्यादा बेंडिंग कर लेता है ऐसे करके, क्योंकि इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड कम है। ठीक है। तो अभी यहाँ से फिर ये एयर में आ जा रहा है, ये एयर से एंट्री किया था, ये फिर एयर में आ जा रहा है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। देखिए जैसे वैक्यूम और एयर में मोटा मोटी एक ही स्पीड रहता है, तो ग्लास से इसमें आएगा तो फिर स्पीड बढ़ जाएगा, तो ये फिर बेंड करेगा ऐसा, लेकिन ये ज़्यादा बेंड करेगा। ठीक है। तो अभी रेड यहाँ आ गया, ये वायलेट यहाँ आ गया, तो अलग हो गया। देखिए
अभी कलर्स अलग हो गए। तो इसका रीज़न क्या है? इन अ मीडियम डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड, तो ये रीज़न है, ठीक है। तो ये अलग हो गए, तो बाकी कलर्स फिर यहाँ पर आप बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कलर्स है, तो आप स्केल लेके आप बना लीजिए। देखिए VIBGYOR, तो इस तरह से ये स्पीड डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट कलर्स सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि लाइट जो है ऐसे जा रहा था, अभी ये ग्लास में जाके थोड़ा बेंड हो गया ऐसे, है ना। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। और ये जो सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट into its constituent colors is called dispersion of light. So separation or splitting of white light into its constituent colors is called dispersion of light. And refraction को हम कैसे define करेंगे? Refraction is the bending of light, ठीक है। तो refraction हो गया bending of light when it passes from one medium to another, ठीक है। रीजन क्या है? as density of medium increases speed decreases, तो ये एक रीजन है। so light travels with different speed in different medium, तो ये रीजन है, ठीक है। और डिस्पर्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into constituent कलर्स, ये आ गया डेफिनेशन। तो इसलिए 7 कलर्स इसमें सेपरेट हो गया, ठीक है। तो अभी हम यदि देखेंगे जब आफ्टर द रेनफॉल जैसे फ्यू ड्रॉप्स आर फ्लोटिंग इन द एयर, है ना, तो क्या होता है? तो ये जो प्रिज्म है ना, तो ये क्या करता है? एक वाटर ड्रॉप बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाटर ड्रॉप हो गया। तो ये वाटर ड्रॉपलेट will act as a prism and it will disperse light, it will split light, okay, into 7 colors. If white light is falling, obviously from the sun white light is coming, so it will split into 7 colors by the raindrops, so we get rainbow. So this is the formation of rainbow. So rainbow is formed due to which property? Dispersion of light, because of splitting of light into its constituent colors. तो ये हो गया। तो अभी हमने देखा कि लाइट का स्पीड अलग अलग है, अलग अलग मीडियम में, और डिफरेंट कलर्स की वजह से डिफरेंट स्पीड होता है एक मीडियम में, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है लाइट रिफ्रैक्ट होता है, बेंड होता है और डिस्पर्स भी हो जाता है। और यहाँ पर ये बनता है, ये क्या बनता है? इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, है ना। तो ये 7 कलर से बना है। अभी ये वाइट लाइट देने से ही 7 कलर्स आएगा। अभी मान लीजिए आप दूसरे 3 कलर मिक्स करके देखें, रेड, येलो, ग्रीन, यदि आप देते हैं तो वो रेड, येलो, ग्रीन ही निकलेंगे, फिर 7 कलर्स नहीं निकलेंगे। वाइट लाइट में 7 कलर्स है, इसलिए 7 कलर्स निकल गए। यदि यहाँ 3 कलर मिक्स करके देंगे तो सेपरेट हो जाएंगे, सो 3 कलर्स विल बी अवेलेबल हियर, ठीक है। तो ये याद रखिए। सो दिस रेनड्रॉप और प्रिज्म डजंट प्रोड्यूस कलर, इट ओनली disperses the light or it will split the light into constituent colors, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं।